और केवल नवमी तिथि के दिन हम कन्याओं को भोजन कराएं ऐसी बात नहीं है। आज पहली तिथि है तो एक कन्या को बुला करके उसको भोजन कराइए, द्वितीय तिथि है तो 2 कन्याओं को बुला करके भोजन कराइए, जब नौमी तिथि हो तो 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कुल मिलाकर के नवरात्रि में 45 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। दोष बुद्धि नहीं करना है कि कोई साधारण सी कन्या है, नहीं, ये साक्षात भगवती ही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे घर में आई हैं। बोलो जगदम्ब मात की। भगवती कन्या के रूप में आती हैं। हमने कहा हमारे धर्म की महिमा इसलिए है क्योंकि हम सब में भगवान को देखते हैं। हमारे यहाँ तो कल्चर ही यही है कि जितनी छोटी कन्या होगी उतना व्यक्ति उसको प्रणाम करता है। पर आयु कितनी हो जो कन्याओं को भोजन कराने के लिए आप बुलाएं, 2 से लेकर के 10 वर्ष तक, 2 से लेकर के जिसका जन्म हुआ है और जो 1 वर्ष की है उसकी उतनी महिमा इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि उसको भोजन कराओगे तो उसको स्वाद नहीं आएगा, वो भी माँ का ही रूप है। पर भोजन कराने में आप जब कन्याओं को भोजन कराएं तो उनको स्वाद की प्रतीति हो, इसके लिए 2 से लेकर के 10 वर्ष तक कन्याओं का आवाहन करना चाहिए। और आजकल तो हम पूड़ी खिलाते हैं, छोले खिलाते हैं, परंतु देवी भागवत में लिखा है नमक का भोजन नहीं, मिष्ठान, कुछ मीठा हो जाए। जब कोई उत्सव आता है तो हम मिठाई बांटते हैं, कन्याओं को बुला करके मीठा उसका भोजन कराना चाहिए, नमक नहीं खिलाना चाहिए। मीठा खिलाइए, दूध की खीर बनाइए, समा की खीर बना करके जो सुस्वादु हो, जो मिष्ठान से मिठाई से युक्त हो, ऐसा भोजन करा करके उनको तृप्त करना चाहिए। कन्या आ रही हैं तो उनको आप प्रणाम करो, उनके चरणों को धुलो, लाट पर तिलक लगाओ, उनको चुन्नी उड़ाओ लाल वर्ण की, पैरों में प्रणाम करो, पैरों में महावर लगाओ, प्रणाम करके घर में जितने लोग हैं ना सबको बुलाओ और उनको समझाओ ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये हमारे घर में भगवती आई, इनको प्रणाम करिए, उनकी सेवा करिए, उनको भोजन कराइए, बिठाइए, उनके चरणों को दबाइए। कन्या नहीं आई है हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, नवरात्रि के समय में साक्षात भगवती आई। अगर आपको चाहिए कि आप ज्ञानवान हो जाएं, आप विद्वान हो जाएं, तो ब्राह्मणों की कन्याओं को बुला करके भोजन कराइए। आपको चाहिए कि आपको विजय की प्राप्ति हो जाए तो क्षत्रिय कन्याओं को बुला करके उनको जिमाइए। और अगर आपको पैसा चाहिए, पैसा तो हर किसी को चाहिए, तो जिसका उद्देश्य ये हो कि हमें धन की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो वैश्य कन्याओं को बुला करके भोजन कराए। धन तो वैश्यों के पास ही होता है। और चतुर्थ वर्ण को सारी कन्याओं का समादर करके सबका पूजन करके भोजन कराना चाहिए। ज्ञान चाहिए, ब्राह्मणी कन्याओं को बुलाइए, बल चाहिए, विजय चाहिए, क्षत्रिय कन्याओं को बुला करके भोजन कराइए, धन चाहिए, वैश्य कन्याओं को बुला करके उनको जिमाइए, उनको संतुष्ट करिए। भोजन कराने के बाद प्रणाम करिए, दक्षिणा दीजिए, कुछ सामग्री उन्हें सौभाग्य का चिन्ह भी अवश्य देना चाहिए। ये भावना करके प्रणाम करो कि हम कन्या को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये कंजके नहीं हैं, ये साक्षात भगवती हैं। कन्याएं अगर आकर के भोजन करके आपके घर में क्रीड़ा कर रही हैं तो पता है आपको कितने सौभाग्य की बात है। वो कन्या अगर आकर के आपके घर में भोजन करके क्रीड़ा कर रही है तो वो कन्या नहीं नाच रही है, अपितु आपके घर के आंगन में साक्षात भगवती ही नृत्य कर रही हैं। बैठ करके दर्शन करो, जब वो क्रीड़ा करें दर्शन करो। अहो भाग्य हमारे, आज भगवती हमारे घर में आकर के नृत्य कर रही है, नाच रही है। इसलिए तो गुजरात में नवरात्रि में क्या होता है, गरबा होता है, क्योंकि भगवती स्वयं प्रकट होकर के नृत्य करती हैं। और उस समय जो नारी होती है वो भगवती का रूप होती है। हमारे दादाजी एक कथा सुनाते हैं, एक राजा गुजरात में किसी कन्या कुमारी कन्या को वो गरबा कर रही थी,
कुभाव से देख करके जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ पकड़ने को हुआ, क्रोध में आकर के उस कन्या ने शाप दे दिया, तेरा पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। वर्ष भर के अंदर उस राजा का पूरा कुल समाप्त हो गया। कन्या भगवती का रूप है, कभी भी अपमान नहीं करना, कन्या के अंदर भगवती का दर्शन करना है। वो 2 हाथ लेकर के आई है, पर मानिए वास्तविकता में वो अष्टभुजी दुर्गा मैया ही आपकी दुर्गति का हरण करने के लिए आपके घर को आई हैं।